अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना फ़ग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। रब्बी ज़िदनी इल्मन व रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हुस्ने महबूब ने आलम को सजा रखा है, हुस्ने महबूब ने आलम को सजा रखा है। रिश्ता मखलूक का खालिक से मिला रखा है। हुस्ने महबूब ने आलम को सजा रखा है। रिश्ता मखलूक का खालिक से मिला रखा है। और ये चांद तारे जबी तो नूर देते हैं, ये चांद तारे जबी तो नूर देते हैं। सुरमा नालैने मोहम्मद का लगा रखा है। चांद में तारों में फूलों में तबस्सुम उनका है। चांद में तारों में फूलों में तबस्सुम उनका है। उनके जलवों के सिवा दुनिया में क्या रखा है। और जो भी चाहे जब भी चाहे मांगने आ जाए, जो भी चाहे जब भी चाहे मांगने आ जाए। दरवाजा हर वक्त महबूब ने खुला रखा है। अल्लाह जल्ल मजदूहुल करीम की हम्दो सना और हुजूर नबी पाक साहिब लुलाक सय्याह अफलाक हबीब दो जहां रहमत आलमिया अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में हदिये दुरूद सलाम पेश करने के बाद दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जितने माशाअल्लाह सैयदजादों के नाम नकीब महफिल ने लिए हैं, ये नाम सुन के ही दिल में हैबत भी है और अकीदत तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें घुटी में मिली है। तो सैयदजादों की मौजूदगी में मैं भी एक मंगता ही हूँ, बेकारी हूँ, सवाली हूँ। और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदके और आपकी आल के सदके हम सभी पल रहे हैं। हमारी इंशाअल्लाह दुनिया भी इनके सदके सीधी होगी और कब्र भी इनके सदके ही रोशन होगी। तो इनकी मौजूदगी में इस महफिल की कबूलियत के लिए एक सनद है। अल्लाह पाक इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमा के हम सब के लिए जरिया बख्शिश व निजात बनाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस तरह कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा लिया है, कुरान में फरमाया है कि हम इसे नाजिल भी करने वाले हैं, हिफाजत भी करने वाले हैं। इसी तरह खालिक के कायनात ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को भी ये इरशाद फरमाया है कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, कि महबूब जिस तरह कुरान की हिफाजत अल्लाह के जिम्मे करम पर है, इस तरह आपको लोगों से बचाना, आपकी इज्जत की हिफाजत, ये भी अल्लाह पाक के जिम्मे करम पर है।
लेकिन मजे की बात यह है कि कुरान की हिफाजत के लिए अल्लाह पाक ने हुफाज पैदा कर दिए। लोग हाफिज बने तो कुरान की हिफाजत हो गई, कुरान में कोई रद्द बदल नहीं कर सकता। करने वाली जात अल्लाह की है, लेकिन खालिक की कायनात करवा हुफाज से रहा है, हाफिजों से करवा रहा है। मदरसे बन गए, दारुल उलूम बन गए, कुरान की तालीम के इदारे बन गए। ये इसलिए बने कि कुरान की हिफाजत भी होती रहे। है करने वाला अल्लाह पाक, और जिम्मा भी खालिक की कायनात ने खुद ही लिया है, लेकिन करवा लोगों से रहा है। बिल्कुल इसी तरह रब्बे जुल जलाल ने अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है, और कभी कभी वो खुद ही हिफाजत बिला वास्ता और डायरेक्ट फरमा देता है, और कभी कभी अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नामूस के पे पहरा देने के लिए किसी को खड़ा फरमा देता है। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत है। वैसे तो उसने कुरान में कह दिया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि महबूब तुझे परेशान होने की हाजत ही नहीं है। ये तेरे रब का तेरे साथ वादा है कि लोगों के जमाने गुजरेंगे तो इन पे जवाल आएगा, लोगों के जमाने गुजरेंगे तो इनकी इज्जतें कम होंगी, लोगों के जमाने गुजरेंगे तो इनकी इज्जत में कमी आएगी। लेकिन तेरे साथ ये तेरे रब का वादा है महबूब, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि कयामत तक हर आने वाली घड़ी में अल्लाह तेरी शान को बुलंद फरमाएगा। ये वादा। और वैसे भी रब्बे जुल जलाल ने वरफाना लका जिक्र कह दिया कि महबूब तेरे शान को तेरे रब ने बुलंद किया, तेरे जिक्र को तेरे रब ने बुलंद किया। और एक जगह पर इरशाद फरमाया कि इन्ना आतैना कल कौसर, महबूब तेरे रब ने तुझे खैर कसीर अता फरमाया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने मुबारका में कुरान की आयतें पढ़ के देखेंगे ना, इस मौजू पर अगर किसी ने आयात निकाल के जमा की, उलमा भी तशरीफ फरमा है, या ये तर्जमा कंजुल ईमान खजाइनुल इरफान जो तफसीर है, इसके आखिर में मौजुआत लिखे हुए हैं। आप मौजुआत खोल के देखें, या किसी भी तफसीर का आप शुरू की फरिश्त खोल के देखें, मौजुआत खोल के देखें। खालिक की कायनात ने कुरान मजीद में बहुत सारी आयात ऐसी नाजिल फरमाई कि लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान किया, एतराज किए, और खालिक की कायनात ने उन लोगों के जवाब इरशाद फरमाए। कितनी बुलंद शान है, कितनी बड़ी शान है कि लोग महबूब को बातें करते थे तौहीन करने की नीयत से, और खालिक की कायनात कुरान की आयत नाज़िल फरमाता था। ये कैसी शान है। जैसे पहले पारे में देखें, जब वो राइना एक लफ्ज था, इसका मसला बन गया। सहाबा किराम हुजूर की बारगाह में राइना कहते तो बदबख्तों को मौका मिल गया, उन्होंने भी राइना कहना शुरू कर दिया। तो अब ये मसला जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा कि हुजूर हम तो राइना कहते हैं और वो राइना कहते हैं, तो रब्बे जुल जलाल ने कुरान की आयत नाज़िल फरमाई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू ज़ुरना, कि हे ईमान वालो आज के बाद तुमने राइना नहीं कहना, उन्ज़ुरना कहना है, इसलिए कि किसी को मौका ही ना मिले। इसी तरह दूसरे बारे में देखें, जब कई लोगों ने मुसलमानों को ये ताने दिए और मुसलमानों को कहा कि तुम दीन तो अपना अलग लेके आए हो, लेकिन अजीब बात है कि किबला तुम हमारा ही इस्तेमाल कर रहे हो, बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हो। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में थे। खालिक की कायनात ने फरमाया फलानुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, ए महबूब ये जो सर उठा के आप देख रहे हैं और दिल आपका चाहता है कि किबला बदल दिया जाए, अनकरीब आपका रब आपका किबला उधर ही बना देगा जिधर आपकी मर्जी होगी, जिधर आप चाहेंगे, तरदाहा जिधर आपकी रजा हो। ये नहीं कहा कि खाना काबा को किबला बना दिया जाएगा, मक्का को किबला बना दिया जाएगा, ये नहीं फरमाया। फरमाया तरदाहा, ए महबूब जिधर आपकी रजा हो, जिधर आप चेहरा फेरे, जिधर आप अपना रुख कर लेंगे, खालिक के कायनात कयामत तक सारी कायनात का किबला उधर बना देगा।
ये बड़ी अजीम शान है कि काफिरों ने तो सिर्फ इतना कहा था, उन यहूदियों ने, अहले किताब ने सिर्फ इतना कहा था कि किबला अपना बनाओ, लेकिन खालिक के कायनात ने अपने महबूब को ये इख्तियार दे दिया कि ए महबूब, जिधर आपका जी चाहता है आप उधर मुंह कर ले, जिधर आप चेहरा कर लेंगे, जिधर आप चेहरा फेरेंगे, खालिक के कायनात किबला भी कायनात का उधर ही बना देगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज की हालत में अपना चेहरा मुबारक फेरा तो कुर्बान जाएं, पीछे सहाबा किराम की सफों में खड़े थे, हुजूर अपना चेहरा फेरते गए, कहां से चेहरा फेरा और कहां पे आके हुजूर ने किबला बनाया। जिधर जिधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक फिरता गया, जिधर जिधर हुजूर का रुख अनवर होता गया, पीछे सहाबा किराम भी अपने चेहरों को फेरते गए। ये तब्दीली आती रही। जहां पे आके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक ठहर गया, जहां पे आके हुजूर का चेहरा ठहर गया, सहाबा ने वहीं खड़े खड़े अपनी नमाज को मुकम्मल कर लिया। अब किसी ने भी ये नहीं कहा कि ये किबला की तब्दीली हुई कैसे, ऐलान कब हुआ, वही कब उतरी। हमने तो नमाज नियत की थी बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके, और तसव्वुर भी यही था कि हम बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज मुकम्मल करेंगे। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा मुबारक फेरा, सहाबे किराम ने भी अपने चेहरे को फेर लिया। खालिक के कायनात ने जिधर महबूब की मर्जी थी किबला बना दिया। सिर्फ सहाबा ने नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिधर चेहरा मुबारक फेरा था, कायनात के लिए रब्बे जुल जलाल ने, सारी कायनात के लिए, कयामत तक के लिए इसी को किबला बना। इस तरह और भी आयत मुबारका है जिनमें रब्बे जुल जलाल अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अजमत बयान भी करता है और लोगों के जवाब भी इरशाद फरमाता है। ये वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, ये भी काफिरों का एतराज था। उन्होंने कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा ने इनको छोड़ दिया, वही कोई नहीं आ रही, महीना हो गया, इनके खुदा ने इन्हें छोड़ दिया। रब्बे जुल जलाल ने फिर आयत नाज़िल फरमाई, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। फरमाया कि महबूब ये बकवास कर रहे हैं कि तेरे रब ने तुझे छोड़ा है, तेरे रब ने तुझे छोड़ा नहीं है, और ये तेरे रब का वादा है कि रब तुझे छोड़ेगा नहीं, बल्कि रब ने तुझसे इतना प्यार किया है कि वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। महबूब इतना प्यार किया है कि हर आने वाली घड़ी में रब तेरी इज्जतों को बढ़ाएगा। कितना बढ़ाएगा? फरमाया वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। ए महबूब मुतमईन हो जाओ, इत्मीनान रखो, रब इतनी अज़मतें बढ़ाएगा, इतनी शानें बढ़ाएगा कि वला सौफा युअतीका, तेरा रब तुझे देगा, देता चला जाएगा, देता चला जाएगा। सिर्फ दुनिया में नहीं, कयामत के मैदान में भी देगा। ए परवरदिगार कितना देगा? खालिक के कायनात ने फरमाया महबूब इतना दूंगा, इतना दूंगा, वला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। रब देता जाएगा, देता जाएगा, तब तक देता जाएगा जब तक तू अपने रब से राजी नहीं हो जाएगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम की मौजूदगी में कहा, सहाबा मेरा रब मुझे राजी करना चाहता है, लेकिन मैं अपने रब से राजी नहीं होगा तब तक जब तक मेरा एक उम्मती भी जहन्नम में बाकी रह जाएगा। और मैं एक एक उम्मती को जहन्नम से निकाल के फिर अपनी रिजा जाहिर करूंगा, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपनी रिजा जाहिर करूंगा। खालिक के कायनात ने कुरान मजीद में इस तरह के और भी इनाम और इकराम का जिक्र किया है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब पे किए हैं। और रब्बे जुल जलाल ने अपने महबूब की नामूस को खुला नहीं छोड़ दिया कि जो चाहे बकवास करे, जो चाहे बोले, जो चाहे हमले करता फिरे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस और हुजूर की इज्जत का मामला रब्बे जुल जलाल की बारगाह में इतना अहम है और इतनी इसकी अहमियत है
कि हजरत सईदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इन्होंने कहा था, इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुछ मोहब्बत वाली बातचीत हो गई और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत वाली नाराजगी हो गई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खालिक कायनात ने ये इख्तियार दे दिया कि महबूब आप चाहे तो आयशा को रखें और चाहे छोड़ के किसी और को अपना लें। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पता है क्या कहा था? आपने हुजूर की बारगाह में अर्ज की थी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा रब किसी काम में इतनी जल्दी नहीं करता जितनी जल्दी अल्लाह आपकी रिजा पूरी करने में फरमाता। ये रब किसी काम में इतनी जल्दी नहीं फरमाता, बस आपकी रजा को पूरा करने के लिए मेरा रब बड़ी जल्दी फरमाता। इतना ये हुस्सास मामला है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस और हुजूर की इज्जत। आप देखें कुरान मजीद की आयत के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खालिक की कायनात ने रहमतल लिल आलमीन बना के भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत का आलम इस बात से लगाइए कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फतह मक्का के दिन मक्का की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में कुतिया के बच्चे थे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर को रोका और सहाबे किराम में से किसी की ड्यूटी लगाई कि यहाँ ठहरो, इस कुतिया के बच्चों की हिफाजत करना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये डर ना जाए, ये कुतिया अपने बच्चों को दूध पिला ले इत्मीनान के साथ। इतने रहमतल लिल आलमीन है, जानवर आपकी बारगाह में आके अपनी फरियादें पेश कर रहे हैं, आप उनकी फरियादें सुन भी रहे हैं, मुश्किल कुशाई भी कर रहे हैं। दुश्मन आपके गले में रस्सी डाल के जब मरोड़ते हैं, गर्दन मुबारक को जख्मी करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के उनका जवाब भी देते हैं और उन्हें खजूरों की बोरी भी अता फरमा देते हैं। इतने रहमत लिल आलमीन। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को खुद इरशाद फरमाया कि कौन है तुम में जो खड़ा हो और काब बिन अशरफ को कत्ल करके आए? कौन है जो फुलां को कत्ल करके आए? फुलां को कौन कत्ल करके आएगा? हुजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबे किराम को भेजा, कत्ल करवाया। फतह मक्का के दिन हुजूर ने आम मुआफी का ऐलान किया था, लेकिन उस दिन भी हुजूर ने कुछ लोगों की लिस्ट बनाकर सहाबा को दे दी थी कि ये जहां भी मिले इन्हें छोड़ना नहीं, इन्हें कत्ल कर लेना, क्योंकि इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को ये सिखा दिया था, समझा दिया था। अब सहाबा का दौर इस एतबार से बड़ा मजेदार था कि उस दौर में दलीलें मांगने वाले लोग नहीं थे। बात बात पे दलीलें, बात बात पे कुरान की आयतें, बात बात पे बुखारी शरीफ के हवाले मांगने वाले नहीं थे। उस दौर में हवाले मांगने वाले लोग नहीं थे, इसलिए सहाबा किराम को ये परेशानी भी नहीं थी। उनके दिल में जो आता वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में कर गुजरते थे। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लहू मुबारक को पी लिया, किसी ने नहीं पूछा कि कुरान की किस आयत में लिखा है। उन्होंने हुजूर का बोल मुबारक पी लिया, किसी ने नहीं कहा कुरान की किस आयत में लिखा है। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआबे दहन, हुजूर के मुंह मुबारक से निकलने वाला थूक अपने हाथों पे मल के अपने चेहरों पे मल लिया, किसी ने नहीं कहा कुरान की किस आयत में लिखा है। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठ के अपने इश्क और मोहब्बत को ठीक ठाक एंजॉय किया है। उनके दौर में ये पूछगछ नहीं थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को जब इस तरह का बलबला, इस तरह का जज्बा आपने अता कर दिया, फिर सहाबा किराम की जिंदगी भी बिल्कुल ऐसे ही गुजरी, किसी बात पे कंप्रोमाइज होता ही नहीं। ये तो हमारे आज के दौर में तरह तरह के फितने और तरह तरह की बातें होती हैं और लड़ाइयां, झगड़े, मुनाजरे। सोशल मीडिया पे देखें तो वहां पे झगड़े, तो लड़ाइयां, तो मुनाजरे, तो चैलेंज, तो फुलां किताब से दिखाओ, तो फुलां किताब से दिखाओ, तो ये कर लो, तो वो कर लो। ये आज के दौर की बातें हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम के दौर में ये नहीं था, बल्कि रिवायतों में आता है कि जब दो लोग आपस में लड़ पड़ते थे ना, किसी की लड़ाई हो जाती थी, लड़ते थे, तो जब लड़ रहे होते थे तो तीसरा बंदा पास आके कहता था सल्लू अलल हबीब, अल्लाह के नबी पे दुरूद पढ़ो। तो वो दोनों अल्लाह के नबी पे दुरूद पढ़ के सुलह करके एक दूसरे से गले मिल लिया करते थे। यानी हुजूर का नाम उन्होंने लोगों को मिलाने के लिए रखा हुआ था। और आज के जमाने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे
क्या क्या कुछ नहीं हो रहा। सोशल मीडिया तो है ये आजाद दुनिया, इसके अलावा भी आप देखें लड़ाइयां झगड़े बेशुमार है। ये सहाबा किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब नमूस और इज्जत की बात होती थी, फिर ये किसी से ये नहीं पूछते थे कि करना क्या है, बोलना क्या है, अगला हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए। आपने सुना है वो हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रदियल्लाहु ताला अन्हु जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कहीं जा रहे थे और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर थे, तो सवारी जब चलती है तो गर्द भी उड़ती है, धूल मिट्टी उड़ती है। तो अब्दुल्ला बिन अबी सलूल का महल्ला आ गया। वहां पे जब वो सवारी पहुंची तो मिट्टी उड़ रही थी, तो उसने अपने चेहरे पे कपड़ा रखा था। वो मुनाफिक, कलमा पढ़ता था लेकिन था मुनाफिक। जब उसने अपने चेहरे पे कपड़ा रखा और उसकी जुबान से ये जुमला निकला कि मुझे आपकी सवारी की बदबू ने परेशान कर दिया, ये जुमला उसकी जुबान से कि आपकी सवारी ने जो लीद मुबारक की है, ये मुबारक मैं कह रहा हूं, उसने कहा इसकी बदबू ने मुझे परेशान कर दिया। आप तसव्वुर करेंगे जुमला एक आज के जमाने में अगर देखा जाए तो हमारे लिए एक नॉर्मल सा जुमला है कि एक सवारी है, गधा मुबारक, अब उसने लीद कर दी है, तो उस लीद में से जो स्मेल आई है वो उसने अपने चेहरे पे कपड़ा रख के कहा कि स्मेल ने मुझे परेशान कर दिया, मुझे तकलीफ दी है। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। देखें आपने पता क्या किया, आपने उसे पकड़ के उसे जमीन पे गिरा के खूब मारा, कुछ मार खाई, कुछ उसे मारा, सिर्फ इस बात पर कि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गधे मुबारक की लीद की तौहीन कर दी है। ये जो गधे की लीद मुबारक है इसकी तौहीन कर दी है, मारा और मार खाई भी। फिर आपने मार खाई, मारने के बाद जब आप उठे, जब एक दूसरे से दूर किया गया, आपने एक जुमला बोला जो कयामत तक के लिए ज़हनों में बिठाने के लिए था। आपने उसे कहा कि अब्दुल्ला, मुझे मेरे रब की जात की कसम है, तू नहीं जानता, तूने गधे की लीद की तौहीन नहीं की, तूने मेरे नबी के जिस्म से मस होने वाले गधे के जिस्म से निकलने वाली एक बाबरकत चीज की तौहीन कर दी है। अल्लाह की जात की कसम है, जमाने की कस्तूरियों से ज्यादा उम्दा और आला खुशबू हमें इस लीद से आया करती है। तुम्हें पता ही नहीं कि हुजूर के गधे मुबारक की लीद की इज्जत क्या है। इस मुबारक लीद को तो हम लीद कहते हुए भी डरते हैं। इस बाबरकत टुकड़े को हम क्या कहें। इश्क मोहब्बत की दास्तान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हुई और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह वो बारगाह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमाया था कि मेरी बारगाह में बैठ के अगर अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी आ जाए ना, वो भी अगर कोई काम करे तो मुझसे पूछ के करेंगे, फतवा मेरा चलेगा। लेकिन हुजूर की बारगाह में सहाबा ने जब नमूसे रिसालत की या हुजूर की इज्जत की बात हुई ना, फिर सहाबा किराम ने हुजूर से ये नहीं पूछा कि हुजूर हम गाली दें, थप्पड़ मारे, तलवार निकालें या क्या करें, फतवा तो आप ही देंगे ना। रहमतल लिल आलमीन हमारे आका थे। सहाबा किराम ने हुजूर की बारगाह में इस तरह का जज्बाती अंदाज इख्तियार किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज को रद्द नहीं किया, नापसंद नहीं फरमाया। बहुत से मौकों पे हुजूर ने ऐसे अंदाज की तहसीन फरमाई, शाबाश दी कि यही वो अमल है जिसकी उम्मत को जरूरत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक जात से लगने वाली किसी छोटी सी चीज की भी अगर कोई तौहीन कर बैठता है तो मुसलमान को चाहिए कि उस तौहीन को बर्दाश्त ना करे। वो इतनी बड़ी उसने बात की नहीं थी, उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के बारे में बात नहीं की, हुजूर के इख्तियारात के बारे में बात नहीं की, हुजूर के नूर और बशर होने पे बात नहीं की। इस तरह का बड़ा मौजू तो उसने छेड़ा ही नहीं। उसने एक छोटी सी बात की थी और अपने जहन के मुताबिक उसने कहा था कि ये छोटी सी बात है, लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा ने कहा कि ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और इसी जज्बे को अब देखें सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इनकी शिकायत पहुंची कि इन्होंने अपने वालिद को मारा, जब हुजूर की बारगाह में ये आए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा कि क्या वाकई तुमने अपने वालिद को मारा है, अबू कहाफा को। इन्होंने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मारा है।
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया क्यों, जबकि मैं वालिद की इज्जत करने के लिए कहता हूं। सैयदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ की, हुजूर मैं वालिद की इज्जत करता हूं, लेकिन जब मेरे वालिद ने आपकी जरा सी तौहीन की, जब आपकी शान में इन्होंने जुमला बोला, मुझसे रहा ही नहीं गया, मैंने इनको थप्पड़ मारा और थप्पड़ ऐसा मारा कि मुंह के बल जमीन पे गिरा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर आज के बाद ऐसा ना करना कि अपने बाप को थप्पड़ न मारना। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी जात पे मेरे माँ बाप कुर्बान जाए, लेकिन अगर आज के बाद ऐसा हुआ या ना हुआ, जो हो चुका उसके बारे में मेरा जज्बा ये है कि उस वक्त अगर मेरे हाथ में तलवार होती तो मैं अपने बाप के तन पे सर भी ना रहने देता, उसका सर भी जुदा कर देता। मेरा तो जज्बा ये है कि मैंने तो इसकी गर्दन उतारनी थी। ये तो खुशकिस्मती है मेरे बाप की कि उस वक्त मेरे हाथ में तलवार नहीं थी। बाद में हजरत अबू कुहाफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान ले आए, मुसलमान हो गए। ये पहले की बात थी। इसी तरह और भी आप देखें, सहाबा किराम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मोहब्बत की है ना, तो हम जैसी मोहब्बत नहीं की। हम भी नारे लगाने वाले हैं इश्क मुस्तफ़ा में, मोहब्बत मुस्तफ़ा में, हम सारा कुछ ही करने वाले हैं, लेकिन सहाबा किराम की मोहब्बत का अंदाजा तो लगाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अल्लाह रब्बुल इज्जत की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन कुर्बान जाए सहाबा ने इस नेमत को समझा भी, इसकी कदर भी की, दिलों में इज्जत भी बिठाई, पहरा भी दिया, अमल भी किया, जो तकाजे थे वो सारे के सारे पूरे भी किए। जिस चीज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि इसमें मेरी खुशी है, सहाबा ने वो कर दिया। जिससे हुजूर नाराज हुए, सहाबा ने वो छोड़ दिया। ये सहाबा किराम की जिंदगियों का तरीका है। मोहब्बत अगर सीखनी है तो सहाबा से सीखें, ईमान अगर सीखना है तो सहाबा से सीखें, अमल अगर सीखना है तो सहाबा से सीखें, जिंदगी गुजारने का ढंग अगर सीखना है तो सहाबा से सीखें, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करना अगर सीखना है तो सहाबा से सीखें। कुरान हमें कहता है अगर ईमान लाना चाहते हो तो सहाबा जैसा ईमान लाओ, अगर अल्लाह के नबी से मोहब्बत करना चाहते हो तो सहाबा जैसी मोहब्बत करो, अगर दिलो जान से फिदा होने का इरादा है तो सहाबा की तरह अल्लाह के नबी पे दिलो जान से फिदा हो जाओ। ये हमारे लिए मशअले राह है, ये हमारे लिए रहनुमा है, ये हमारे लिए रहबर है, ये हमारे लिए कायद है, ये हिदायत के सितारे हैं। इसीलिए तो मेरे नबी ने फरमाया था, जो कोई मेरे एक सहाबी के पीछे भी चलेगा, अल्लाह की कसम मेरा सहाबी किसी को जहन्नम में लेके नहीं जाएगा, मेरे सहाबी की इत्तिबा करने वाला सीधा अल्लाह की जन्नत में चला जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आज हम देखें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की मोहब्बत का अंदाज कैसा था। एक तो वो मैंने बात अर्ज कर दी ना कि लड़ाइयां नहीं थी, झगड़े नहीं थे। आज हमारे दौर में झगड़े ज्यादा है, लड़ाइयां ज्यादा है। मिलाद मनाएं तो भी एतराज, जलियां लगाएं तो भी एतराज, लाइटिंग करें तो भी एतराज, जुलूस निकालें तो भी एतराज, लंगर बांटें तो भी एतराज। इस तरह की दलीलें तो मांगी जाती हैं, लेकिन मैं अक्सर करता हूं कि ये उलमा का काम है, माशाल्लाह कर रहे हैं और दलाइल के अंबार लगा रहे हैं। अवाम इन चीजों में ना पड़े, अवाम लड़ाई झगड़ों में ना पड़े, ना सोशल मीडिया पे आप मुनाजरे करें, ना लड़ाइयां करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से बस प्यार करें। अगर कोई कहता है ना कि ये कहाँ लिखा है, वो कहाँ लिखा है, उन्हें कह दें कि लिखने का तो या ना लिखने का तो हमें पता नहीं है, हमें बस यही पता है कि आज तक जिसने भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान बयान की है ना, पूरी तारीख पढ़ के देखे, उसने यही कहा है खुदा नहीं कहना और खुदा का बेटा नहीं कहना, बाकी जो मर्जी अल्लाह के नबी को कहना। ठीक है, ला युमकिनु सनाओ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तो किस्सा मुख्तसर, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के बाद बुजुर्ग है, बस इसी पे बात खत्म। लड़ाई करने से आप किसी को मना लेंगे? कोई मानता है कि इस तरह जो जिद पे बंदा आया हो, जिसकी रट हो कि मैंने नहीं मानना, वो मानता है? या आपने देखा हो कि कभी किसी ने किसी से आपने मुनाजरा करके, ये अल्लाह वाले हैं जो नजर से किसी को मना ले तो मना ले, हम मुनाजरों से लड़ाइयों से कब किसी पर जो एतराज करने वाले हैं वो इस नीयत से तो एतराज करते ही नहीं कि हमें मनाया जाए, वो तो इस नीयत से एतराज करते हैं कि आपको इस काम से हटाया जाए।
वो आपको हटाने के लिए, मनाने के लिए, वो मानने के लिए नहीं करते, वो आपको हटाने के लिए करते हैं। अब क्यों उनको दलाइल देकर और अपने अकल को परेशान करते हैं? ये मानने वाले हैं ही नहीं, और मनाना हमारी जिम्मेदारी भी नहीं है। हमारी ना हमसे कयामत के दिन पूछा जाएगा कि तुमने मनाया क्यों नहीं। ये नहीं कहा जाएगा कि तेरे मोहल्ले में फलां बंदे ने इतराज किया था, तूने उसे मनाया क्यों नहीं। नहीं पूछा जाएगा हमसे ये पूछा जाएगा कि मैंने महबूब जो दिया था उससे मोहब्बत कैसी करके आया है, उसके बारे में तेरा क्या अकीदा था, तू क्या कहता था, तेरा अंदाज क्या था, तूने मोहब्बत कैसे की, तूने जिंदगी कैसे गुजारी, तूने मेरे नबी से प्यार कैसे किया। अपने प्यार के जवाब दे, हम हैं। बाकी उलमा की खिदमत में अर्ज करेंगे कि हुजूर ये बंदा है, इसकी तसल्ली करनी है, ये हम आपकी खिदमत में ले आए हैं, आप इसकी तसल्ली करवा दें, ये जाने और बंदा जाने। हम तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करें, जैसा कि मैंने सहाबा किराम का अर्ज किया ना, सहाबा किराम ने अपनी जिंदगियों में लोगों को इन चीजों पर मनाने की तरफ तवज्जो नहीं दी, क्योंकि सहाबा के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद को 2 टुकड़े किया। सहाबा के सामने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज को पलटाया। सहाबा किराम के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्तों को चला दिया। सहाबा के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों के दरमियान से पानी के चश्मे जारी फरमा दिए। सहाबा किराम के सामने पत्थरों ने कलमा पढ़ा। सहाबा किराम के सामने जानवरों ने आके हुजूर से कलाम किया। सहाबा किराम के सामने मुट्ठियों में किंकरों ने कलमे पढ़े। सहाबा किराम के सामने पत्थरों ने हुजूर पे सलातो सलाम पढ़ा। सहाबा किराम के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आके एक बकरी बोलती है, हिरन बोलती है, ऊंट बोलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चिड़ियां फरियाद करती हैं। ये सहाबा किराम के सामने सब कुछ हुआ कि हुजूर जब चाहते हैं बारिश नाजिल हो जाती है, जब चाहते हैं दिन निकल आता है, जब चाहते हैं हवाएं चलती हैं, जब चाहते हैं पत्थर हिलते हैं, जब चाहते हैं पहाड़ रुक जाते हैं, जब चाहते हैं दरख्त चलना शुरू कर देते हैं, जब चाहते हैं दरख्त रुक जाते हैं, जब चाहते हैं दरख्त जुड़ जाते हैं, जब चाहते हैं दरख्त अलग हो जाते हैं। ये तो सहाबा किराम ने देखा था। उन्हें पता था कि जिन लोगों ने इतना कुछ देख के भी जो नहीं माने, उन्हें कौन सी दलील मनाने, वो दलीलों से तो मानने वाले नहीं थे। इसलिए सहाबा किराम ने उन्हें मनाने की बजाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालहाना प्यार किया। आप भी अपने ज़हनों में ये बिठाएं, हमारी जिंदगियों में बस ये नजर आए कि ये बंदा मनाने वाला है या नहीं है, लेकिन ये अपने महबूब से वालहाना प्यार करने वाला जरूर। इसकी जिंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क है, हुजूर की मोहब्बत है। और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले हैं, हुजूर से प्यार करने वाले हैं, इनको अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवाजा भी बड़ा। आप प्यार करके तो देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा किराम ने आके जब इल्तिजाएं की हैं, मारूज़ात की हैं, आप हदीस सुनते रहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को नवाजा करते थे। इसके बाद भी अगर किसी ने हुजूर की बारगाह में आके अर्ज की, आज एक बंदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है, कलमा पढ़ने वाला है, वो आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ के, हुजूर को याद करके, हुजूर की याद में बैठ के, नौजवान है या बूढ़ा है, मैं हूं या कोई भी, मैं सब से अर्ज कर रहा हूं, एक दफा बैठे तो हुजूर की बारगाह में हाजिरी तो दे, दुरूद तो पढ़े, अर्ज तो करे, या रसूलुल्लाह की सदा तो लगे। हम क्यों परेशान हैं? हमारी जिंदगियों में रौनक क्यों नहीं आ रही? हम क्यों दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? हम इसी शेर के मिसदाक तो नहीं बन गए जो तेरे दर से यार फिरते हैं, वो दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। क्या इस शेर के मिसदाक तो नहीं बन गए? हमने हुजूर से प्यार क्यों नहीं किया? इमाम बोसीरी रहमतुल्लाह तआला अलैहि एक शायर थे, दुनियादार थे, फालज का अटैक हुआ, बीमार हो गए, बिस्तर पे पड़ गए। किसी ने मशवरा दिया कि अल्लाह के नबी की बारगाह में इस्तिगासा लिखो। उन्होंने कसीदा बुर्दा शरीफ लिखा, मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए, हुजूर ने चदर मुबारक अता की, जिस्म मुबारक पे हाथ फेरा, शिफा दे दी। सुबह शिफायात भी थे, चदर भी पास थी, विलायत भी अल्लाह ने अता कर दी। इस तरह की एक मिसाल नहीं है, इस तरह की एक मिसाल नहीं। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेज़बान रसूल, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र अनवर पे आए और आके वहां रोने लगे, बैठ गए, अपना सर मुबारक रखा। मरवान ने पीछे से आके पकड़ के झंझोड़ा और कहा, क्या कर रहे हो?
तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने बड़ा प्यारा जवाब दिया हमारे लिए भी। आपने फरमाया कि मरवान, मैं मिट्टी और पत्थर के पास नहीं आया, मैं अल्लाह के रसूल की बारगाह में आया हुआ। मैं जो बातें कर रहा हूं ये अल्लाह के रसूल से कर रहा हूं। अल्लाह के नबी मेरी सुन रहे हैं, मेरी फरियाद रसी करेंगे, मुश्किल कुशाई करेंगे। सहाबा कहते हैं कि हुजूर के विसाल के बाद भी लोग हुजूर की कब्र अनवर पे आते, आके कुरान की आयत पढ़ते कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खालिक के कायनात ने हमें ये कह दिया है कि जब अपनी जालों पे जुल्म कर चुको मेरे नबी के दरबार पे आ जाना, मैं तुम्हें बख्श दूंगा। या रसूल अल्लाह हम आ गए। सहाबा कहते हमने अपने कानों से सुना कि लोग आते, आके सदाएं लगाते, मेरे नबी की कब्र से आवाज आती कद गुफिरा लका, और जा मेरे दरबार से मांगने वाले, अल्लाह ने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। तो इस दौर में भी हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करके तो देखें। मैं अपने समेत आपसे अर्ज कर रहा हूं, कितनी दफा हम रोजाना हुजूर पे दुरूद पढ़ते हैं। कब हमने आखिरी बार रात के पिछले पहर में उठ के 3-4 बजे मुसल्ला बिछा के 2 नफल पढ़ के फिर नजरें झुका के या रसूल अल्लाह की सदा लगाई? नहीं। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि अल्लाह के नबी अगर जिंदगी में एक बार मुझे याद कर लेते ना, एक बार मुझे याद करते, मैं सारी जिंदगी हुजूर को याद करता रहता तो हक अदा नहीं होनी। सारी जिंदगी में या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह कहता रहता, हक अदा ना होता। हुजूर का एक बार याद करना और मेरा सारी जिंदगी याद करना कोई मुकाबला नहीं। लेकिन कहते हैं हुजूर ने एक बार नहीं, मेरे नबी ने सारी जिंदगी हमें याद फरमाया। और अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं कब्र में भी कयामत तक तुम्हें याद करूंगा। और फरमाया कयामत के दिन अल्लाह सोने की कुर्सियां लगाएगा अपने नबियों के लिए, सारे नबी बैठ जाएंगे, मैं नहीं बैठूंगा। खालिक के कायनात फरमाएगा महबूब बैठ जाइए, मैं अर्ज करूंगा परवरदिगार मैं तब तक इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक मेरे उम्मतियों को जहन्नम से निकाल के जन्नत में भेज नहीं दिया जाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमसे इतना प्यार करें, फिर हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों भूले हुए हैं? क्यों याद नहीं करते? क्यों दुनिया के दर दर पे जाके, जाली पीरों के पास जाके, बेअमल टूने तवीज करने वालों के पास जाके तो अपनी मुश्किलें पेश करते हैं, पैसे दे के तवीज तो लेते हैं, लेकिन या रसूलुल्लाह की सदा क्यों नहीं लगाते? दरूद क्यों नहीं पढ़ते? रोजाना कम से कम 100 बार दरूद पाक पढ़ के देखें, रोजाना 50 बार पढ़ के देखें, अल्लाह पाक आपकी सारी मुश्किलें काट देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करना अपनी आदत बनाए। सैयद आला हज़रत ने फरमाया था कि जो ना भूले हम गरीबों को रज़ा, याद उनकी अपनी आदत कीजिए। हुजूर को याद करें, नौजवान भी बुजुर्ग भी हुजूर पे दुरूद पढ़ें, हुजूर को याद करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करें। अल्लाह पाक हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी में कबूल फरमाए। अल्लाह हमारी महफिल को कबूल फरमाए। आमीन बेजाहे।